ऐलान समाप्त फरमाए। मजलूमीन की फरियाद रसी के लिए यहाँ अदालत लगाई जा रही है, जिसमें मुंसिफी इंसानियत करेगी और इंसानियत का साथ देने के लिए अक्ल, सब्र, शुक्र और दीन मौजूद हैं। अब कुछ ही देर में मुल्जिम यानी आदमी को लाया जाएगा। मुल्जिम पर हक गजब करने, जानदारों की वालहाना बेकदरी, वसाइल का ज़िया और तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा करने का इल्ज़ाम है। कार्रवाई को मज़ीद बढ़ाने के लिए अदालत की तरफ से ज़मीर नुमाइंदगी करेगा और आदमी की वकालत के लिए जी मैं। क्या आदमी अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों को कबूल करता है? बिल्कुल नहीं जज साहब, मेरे मुवक्किल पे लगे तमाम के तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं, बल्कि ये पूरा का पूरा मुकदमा ही अहमकाना है। मेरे मुवक्किल को और भी बहुत से काम हैं। खैरिए, जरा तहम्मुल रखिए। जनाब मुंसिफ, लफ्ज़ हमेशा की तरह जल्दबाजी से काम ले रहा है। आदमी ने जो कुदरत के साथ मुजालिम किए हैं, उस पर चश्मे फलक खून भी रोई है और ज़मीन ने भी बार बार फटने की कोशिश की है, कभी तेज़ाबी बारिशों की सूरत में तो कभी ज़लज़लों की सूरत में। और आज इसी बात को साबित करने के लिए मैं आदमी के मुजालिम की शिकार ज़ातों को पेश करूँगा जो अपनी किस्म की नुमाइंदगी करेंगे। जनाब मुंसिफ, सबसे पहले जंगलात की नुमाइंदगी के लिए मैं उनकी सरबराह सजद को बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है। पहचाना नहीं? अरे पहचानेंगे भी कैसे? इन्हें तो आप माशरे से तकरीबन ख़त्म ही कर चुके हैं, बल्कि अब तो हमारे इर्द गिर्द इनकी प्लास्टिक की नकल मौजूद है। अब आप जनाब मुंसिफ के सामने अपनी रोदात पेश कर सकती हैं। जनाब मुंसिफ, हम हजारों सालों से यहाँ मौजूद हैं, यहाँ तक कि आदमी के आसार भी न थे। जनाब मुंसिफ, हम इसके हकदार न थे। जनाब मुंसिफ, इस आदमी ने अपनी लालच के लिए हमारा इस्तेमाल किया। हमने इन्हें आग जलाने के लिए, रोशनी देने के लिए, घरों के लिए अपना वजूद दिया, लेकिन इसने हमारा इस्तेमाल किया। इसने अपने उन नए घरों को आबाद करने के लिए उन घरों को उजाड़ दिया जिसने इसे सबसे पहले अमान दी थी। जनाब मुंसिफ, हम इसके हकदार न थे। हमने आपकी फरियाद सुन ली है, अब आप जा सकती हैं। जनाब मुंसिफ, यहाँ तक के आदमी ने असली पर फर्जी को तरजीह दी। आदमी कलूनिया काटते काटते अपनी सकाफत का गला काट रहा है। एक सेकेंड, जज साहब इंसाफ करिए, हम बढ़ती हुई आबादी को कहाँ लेकर जाएं? मसला बढ़ती हुई आबादी का नहीं है, मसला तुम्हारी सोच का है, मसला तुम्हारी जहनीत है। अगर ज़मीन को इशरत की बजाय ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो कोई मुश्किल ही पेश ना आए। जनाब मुंसिफ, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। आदमी के मुजालिम यहाँ पर ख़त्म नहीं बल्कि शुरू होते हैं। जंगलात के कटने से जो जानदारों को नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ ये आदमी है। और इसलिए जनाब मुंसिफ, जानदारों की नुमाइंदगी के लिए मैं शेर को बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है। जनाबे आला, ये क्या मजाक कर रहा है ज़मीर? हाँ, आदमी इनको क्या नुकसान पहुंचाएगा? ये तो आदमी के लिए खुद एक खतरा है। हमारी आदमी से सिर्फ अपने जान की तहफ़्फ़ुज़ की जंग थी। जनाब मुंसिफ, जब तक आदमी हमारी जिंदगी को दखल अंदाज़ी नहीं देता, हम भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते।
बल्कि हम में से बेचने से फायदा ही बचाया है। जनाब मुंसिफ, वक्त गुजरने के साथ साथ आदमी ने अपने मन चाहे हथियार बनाकर हम पे हमला करना शुरू कर दिया। कभी हमें कैद कर, कभी हमें मार कर, कभी हमारे अपनों के सामने हमारी खाल नोच कर हड्डियां फेंक जाते हैं। जनाब मुंसिफ, हम नापैद होते जा रहे हैं। जनाब मुंसिफ, हमारी नस्लें तक मिट गई हैं। जनाब मुंसिफ, ये जुल्म यहाँ तक नहीं खत्म होता। ये जुल्म यहाँ तक नहीं खत्म होता। जनाब मुंसिफ, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे जंगल की हदूद कम हो रही है हमारा, हम लोग फना होते जा रहे हैं। जनाब मुंसिफ, अब बताइए इस सबके जिम्मेदार कौन है सिवाय इस आदमी के? अगर हुकूमत खुदा ना होता तो मैं अपनी ताकत से इस पे हमला कर देता और इसको चीर फाड़ के रख देता। जनाब मुंसिफ, शर्मनाक बात यह है कि इनकी जानों का सौदा आखिर किस मयार पर होता है। कभी सर्कस में तमाशे के लिए तो कभी चिड़ियाघर में नुमाइश के लिए। और तो और बेशतर जानवरों को कत्ल करके कंधे से जाने वाले बैग बनाए जाते हैं, उनकी खालों से जूते बनाए जाते हैं। इस सब का जिम्मेदार कौन है आखिर? इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये आदमी है। और मुझे इस आदमी की इस सोच पे सिर्फ अफसोस है। हम आपके साथ होने वाली ज्यादतियों के पेश नज़र हमदर्दी रखते हैं और आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब आप जा सकते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं जनाब मुंसिफ? सुन रहे हैं। जनाब मुंसिफ, मुझे इस दुनिया के लिए खुशखबरी बनाकर भेजा गया था, लेकिन अब मेरे वजूद में कई मोहलक बीमारियां सफर करती हैं। आखिर कौन है इस सब का जिम्मेदार? वो बादल, वो आसमानी परत, या वो पानी? वो बादल जो अपने रहमत हुआ करते थे, अब उनमें भी तेजाबियत आ चुकी है जनाब मुंसिफ। वो आसमानी परत जो जमीन पर पड़ने वाली शुआओं को रोका करती थी, वो भी रेजा रेजा हो चुकी है जनाब मुंसिफ। मुझे का इस बात तो ये है कि वो पानी जो अपनी शफाफियत की मिसाल हुआ करता था, इस आदमी के नाकाबिले तहलील कचरा फेंकने के सबब अब उसमें भी गंदापन आता जा रहा है जनाब मुंसिफ। मुझे इन सब ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है ताकि मैं इन सब की फरियाद आप तक पहुंचा सकूं और इस आदमी का रोज बरोज बढ़ने वाला जबर रोक सकूं। जनाब मुंसिफ, ये जो मुंह आदमी ने हवा में मौजूद मोहलक बीमारियों की से बचने की वजह से छुपा रखा है, काश कि इसको शर्म से ढका हुआ होता। जनाब मुंसिफ, जंगलात सिर्फ काटे ही नहीं बल्कि जलाए भी जा रहे हैं और उनसे निकलने वाला धुआं फिजा को आलूदा कर रहा है। जनाब मुंसिफ, इस आदमी ने जगह जगह फैक्ट्रियाँ लगाई, जगह जगह फैक्ट्रियाँ लगाई और उन्हीं फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं आसमान की परत ओजोन को कमजोर कर रहा है। और तो और उन्हीं फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी नदियों के जरिए नालों में और नालों के जरिए दरियाओं में और दरियाओं के जरिए समुद्रों में जहाँ पे के पहुँचता है, वहाँ के मखलूकात के लिए नुकसान का बायस पहुँच रहा है। इस सब का जिम्मेदार कौन है आखिर? जनाबे आला, इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, देखिए, इधर देखिए, उधर देखिए। इन्हीं फैक्ट्री से हम इन्हीं की जरूरियात को पूरा करते हैं और इसी आदमी को सहूलियात फराहम करते हैं। अरे वो कहाँ की जरूरत या सहूलियात, उसकी वजह से वसीला मर्जी बन जाए। है कोई जवाब आपके पास इस बात का? अगर तुमने अभी भी कोई काबिल कबूल दलील ना दी तो मैं सरे तस्लीम खम हो जाऊंगा। फिक्र नहीं सर, मैं कुछ करती हूँ। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अब आप जा सकती हैं। जनाब मुंसिफ, एक और मजलूम अदालत में मौजूद है जिसकी मजलूमियत के मुतालिक मैं कुछ भी कहने से आजिज़ हूँ। जनाब मुंसिफ, परिंदों की नुमाइंदगी के लिए मैं बास को बुलाने की इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है। नुमाइंदगी के लिए नहीं आया। जनाब मुंसिफ, मैं किसकी नुमाइंदगी करूं? मैं तन्हा हूं। ये शहर जहां आबाद है वहां पहले घना जंगल हुआ करता था। सारे परिंदे मेरी रहनुमाई में अच्छे से गुजर बसर कर रहे थे। हमने जहां तक हो सका आदमी को फायदा ही दिया, कभी पैगाम रसाई की सूरत में तो कभी रास्ता दिराफ्त करने की सूरत में।
तो कबरी अपनी सयाहत की शक्ल में। वक्त गुजर रहा था, लेकिन फिर यहाँ आदमी शिकार के लिए आने लगे। इस पर हम खामोश रहे और सब्र से काम लिया। सब्र जानता है, हमने छुपकर गुजारा करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता शिकारियों की तादाद में इजाफा होता गया और हमारे छुपने के ठिकाने भी खोज दिए गए। एक दिन हम सबने फैसला किया कि कोई और ठिकाना ढूंढेंगे। मैं और मेरे साथी नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़े, लेकिन करीब कोई ठिकाना ना मिला। हमारे साथ जुल्म हुआ है जनाब मुंसिफ, हम इसके हकदार न थे, हम इसके हकदार न थे। हम आपसे हमदर्दी रखते हैं और हमने आपकी बात को सुन लिया है। अब आप जा सकते हैं। जनाब मुंसिफ, इस पर आदमी अपने दिफा में क्या कहेगा? लगता है तो अब तो फाजिल वकील के भी लफ्ज़ सिल चुके हैं। जनाब मुंसिफ, ये तो अभी सिर्फ ज़ाहिर की दास्तान है। एक और तख्लीक अपनी तमाम तर ताकतों के बावजूद भी आदमी के शर से बच ना सकी, और उस तख्लीक के सरबराह इस वक्त यही मौजूद है और आपकी इजाज़त से ज़ाहिर होंगे। और उससे पहले आप हाज़रीन से मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने एहसासात पर काबू रखें। जनाब मुंसिफ, इजाज़त है? इजाज़त है। किस्म की दस्तरस हासिल ना थी, लेकिन सुलेमान नबी को खुदावंद ने हम पर हुकूमत बख्शी। हम चाहते न चाहते हुए ताबे हो गए। हमने दीन के लिए कई खिदमत सर अंजाम दी। हमने दीन के लिए कई खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया। जनाब मुंसिफ, जब सुलेमान नबी इस दुनिया से रुखसत हो गए, हम फिर से आजाद थे कि हारूत और मारूत दो फरिश्ते इस दुनिया में तशरीफ लाए इंसानों की शक्लों में और हमारे सारे राज अफशा कर दिए। तब से अब तक आदमी इन अख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है, यह जानते हुए कि हमारी अपनी भी जिंदगी है, हमें भी जन्नत और जहन्नुम की हदें हैं। रोज़े क़यामत हमसे भी हिसाब लिया जाएगा। मैं यहाँ आया ताकि अपनी हुज्जत तमाम कर सकूं। अगर आदमी अब भी अपने इन कामों से बाज ना आया तो वह अपने इन कामों का खुद ही जिम्मेदार होगा, हम ना होंगे। अगर तूने अभी कोई काबिल कबूल दलील ना दी तो मुझे तस्लीम कम हो जाए। इससे सजा में कुछ तो कमी होगी। मेरी मेहनत पे पानी ना फेरो। जनाब मुंसिफ, मुझे यकीन है कि इस पर भी फाजिल वकील के पास कोई जवाब ना होगा, तो बराए मेहरबानी नफ्स की खामोशी को मानकर फैसला सुना दें। नफ्स की खामोशी को जवाब मानकर कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। तमाम किस्से सुनने के बाद मेरे साथी मोहतरमीन किस नतीजे पर पहुँचे हैं? जनाब दीन क्या फरमाते हैं? बिलाशुबा आदमी के सारे अमाल खुदा की नापसंदीदगी वाले। आदमी ने हमेशा अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और अपने अफजल होने का हक भी अदा न किया। अक्ल क्या कहती है? अली वकार, बेशक हर दफा आदमी ने नुकसान का सौदा किया है, कम कीमत में अनमोल चीजों को गवाता गया और आदमी के हाथों कुदरत के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा हुआ। किस्सा मुख्तसर, आदमी ने अदा नहीं किया। अली वकार, बाकी हतमी फैसला आप। सब्र का क्या बयान है? उससे काम नहीं लिया गया होता तो हालात कुछ और होते, हरगिज़ वसाइल का ज़्यादा होता और मखलूक़ात को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़ता। वाज़ेह है आदमी ने हक अदा नहीं किया। बाकी हतमी फैसला आपका है जज साहब। शुक्र की क्या राय है? अब मेरा जिक्र फ़कत ज़बान की लज्जत है और कभी तो वो भी नहीं। बिलाशुबा आदमी ने जिक्र का हक अदा नहीं किया। बाकी फैसला आपका है। हतमी फैसले से पहले एक वक्फा। बेहतर ये होगा कि वक्फा न लिया जाए, हम नफ्स पर इतबार नहीं कर सकते। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन हमें अदालत के कानून का पास रखना होगा। जैसे आप लोगों को सही लगे, मैं चलता हूँ। आप फैसले तक रुकेंगे नहीं? जो भी फैसला होगा दुनिया देख ही लेगी। जी बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको दुआ और सलामती।
कि आप सब ने इंसाफ के लिए इस अदालत पर यकीन किया। तमाम सबूतों और गवाहान के बयानात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नफ्स के दलाइल कमज़ोर और जवाज़ नाकिस हैं। आदमी के सारे फैसले लालच और सिर्फ ज़ाती मफादात पर मबनी हैं। अदालत में आदमी पर लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। अदालत आदमी को मुजरिम करार देती है। हजरत दीन जो हज जारी करेंगे वो आदमी पर मानना फर्ज होंगे। मेरे मुताबिक रुको। अरे देखो देखो, ये कैसा दिन है जो अपने भाई से सलामती तक नहीं लेता। कौन भाई? कैसा भाई? मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही तुम्हारे अंदर खैर की रमक नजर आ रही है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मेरा जाहिर क्या बताता है? खुदा की महबूब तखलीक और बेशक अलीजा, आप खुदा की महबूब तखलीकात में से जाहिर तो नेक हस्ती मालूम होते हैं आप। बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ कैसे आना हुआ? बंजारा यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी आवाज सुनी, सोचा सलाम पेश करता चलो, बिलखसूस हजरत दिन को और आप जैसी लासानी जात को आलिजा। वालेकुम अस्सलाम। आपकी नवाजिश का बहुत शुक्रिया, लेकिन माजरत हम माफी से आगे रसाई नहीं दे सकते। बेशक बराबरी भी हर एक का मुकद्दर नहीं। अच्छा तुम्हें चलता, फिर कभी मुलाकात हो या ना हो, और ये मुलाकात भी फकत एक धुंधली याद बन के रह जाए। वसलाम। रुकिए जिनाबे मुंसिफ, क्या इंसाफ सबके लिए नहीं? क्या एक बंजारा दीन से बात नहीं कर सकता? सलाम तो शरीफ वाजिबात में से है जनाबे दीन। नहीं नहीं, तुम्हें ये बातें ज़ेब नहीं देती। इस कदर सफाक इनकार, इसे हमें डरना चाहिए। जरा ठहरो भाइयों, सब्र से काम करो। ये कैसी अदालत है जो अपने असूलों की पाबंद नहीं और हमें कहती है कि हम उनके असूलों के पाबंद हो? आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मुकदमे पर तवज्जो दें, मुकदमे का वक्त ज़िया ना करें, बराए मेहरबानी। अलीजा, आपसे सलाम की अपील करता हूँ। मैंने सोचा था कि यहाँ से गुजरूंगा, दीन साहब को सलाम पेश करूंगा, अगर आपकी इजाज़त हो। इजाज़त है। आप आगे, मोहतरम आप आगे आइए, तशरीफ ले आइए। थैंक यू, शुक्रिया हजूर। और एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे। इन्ना लिल्लाह और मैं बसियत-ए-दीन, खौफ और मलाल के सारे काज और हिर्स और मकर को इसकी जिम्मेदारी देता हूं। आज से आदमी इनके और ये आदमी के मातहत नहीं है। मुझे बहुत मजा आता है, बहुत
मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, आ जाओ, मेरी मदद करो, आ जाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरी गला इसका ज़मीर तो अब मर चुका। जनाबे मुझसे ज़मीर तो मर चुका, ज़मीर तो मर चुका। बोल और तुम कहाँ रह गए थे ज़मीर? कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। अरे यार, तुम्हें तो पता है मैं हमेशा वक्त पर ही आता हूँ, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा। ये तुमने क्या किया? ये क्या किया? ये सब तो हमारे मकसद का हिस्सा नहीं था। मकसद का हिस्सा? मकसद का हिस्सा? तुम आदमी हो, नफ्स के गुलाम हो। मकसद का क्या हिस्सा है क्या नहीं, ये नफ्स तैयार करेगा। हाँ। आदमी के हाथ से बेड़े उतार कर इंसानियत के हाथ में डाल दी जाए। इंसानियत यहां सिर्फ मकर का राज।